हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 17 मई 2021 के डेली करंट अफेयर्स। और आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन है, COP26 पीपुल्स एडवोकेट किसको नामित किया? आपकी ऑप्शन है सर डेविड एटनबरो, कल्की कोचलिन, JK रोलिंग, विद्या देवी भंडारी। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है सर डेविड एटनबरो, और ये एक इतिहासकार हैं। और इसमें जो ऑप्शन है कल्की कोचलिन, ये कौन है? ये है एक भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने अभी एक बुक लिखी है एलिफेंट इन द वॉम। और JK रोलिंग है एक लेखक जिन्होंने बुक लिखी है क्रिसमस पिग। और विद्या देवी भंडारी कौन है? ये है नेपाल की राष्ट्रपति। जो COP26 है वो एक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र की ओर से, जिसका आयोजन हुआ है यूके ग्लासगो में। और ये जो यूके है इसकी राजधानी है लंदन, और PM है यहाँ के बोरिस जॉनसन। और मुद्रा क्या है? मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? रूस, चीन, ब्रिटेन या नेपाल? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चीन। और जिसमें और ऑप्शन है, रूस है, रूस की राजधानी है मॉस्को, और प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। और ब्रिटेन है जो इसकी राजधानी है लंदन, और उसकी जो PM है वो है बोरिस जॉनसन। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग, और मुद्रा है रेनमिनबी, और राष्ट्रपति है यहाँ के शी जिनपिंग। हाल ही में इनका एक रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में आकर गिरा। उस रॉकेट का नाम क्या था? उस रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च 5B। और एक तियानवेन मिशन है इनका, जो कि मंगल ग्रह पे इन्होंने मिशन भेजा है, उसका नाम है, वो मंगल की सतह पर पहुंच गया है। और उसके साथ एक रोवर गया है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था झुरोंग रोवर। हाल ही में राघव थमन का निधन हो गया। वह किस संस्था से संबंध रखते थे? ED, रो, DRDO या CBI? ये जो राघव थमन जी थे ये थे संबंधित CBI से। इन्होंने कुछ बुकें लिखी हैं जैसे कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी, थर्ड डिग्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट, क्राइम एंड द क्रिमिनल सहित कई किताबें लिखी हैं। इन्होंने 1968 में पुलिस उप निरीक्षक के रूप में CBI में ज्वाइन किया। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? आपकी ऑप्शन है KP शर्मा ओली, प्रचंड दहल, विद्या देवी भंडारी, हिमंता विश्वा शर्मा। तो ये हुए हैं दोस्तों KP शर्मा ओली। इनको शपथ दिलवाई है विद्या देवी भंडारी ने। ये हैं जो ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। और ये जो PM चुने गए हैं वो नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार चुने गए हैं। और एक ये ऑप्शन है हिमंता बिस्वा शर्मा। ये कौन है? ये हैं असम के नवनियुक्त CM। और जो नेपाल है उसकी राजधानी क्या है? राजधानी है काठमांडू। और काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है। तो आपको पता होना चाहिए कि सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में सार्क की स्थापना हुई। और सार्क में जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 8। और जो राष्ट्रपति है यहाँ की वो है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल में ही दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसको नेपाल में सागर माथा भी बोला जाता है। कुछ दिन पहले ही इसको चीन और नेपाल ने एक साथ मिलके इसकी जो ऊंचाई है उसको मापा था, जिसकी ऊंचाई अब है 8,848.86 मीटर। विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपकी ऑप्शन है 15 मई, 16 मई, 8 मई या 2 मई। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 16 मई। आपको अन्य दिनों का भी पता होना चाहिए जो ऑप्शन में दिए गए हैं। जैसे 15 मई है, ये क्या है? ये है इंटरनेशनल फैमिली डे या परिवार दिवस। और 8 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे या बर्ड माइग्रेशन डे भी 8 मई को ही मनाया जाता है। और 2 मई को विश्व टूना दिवस
ये टूना क्या होता है? टूना है दोस्तों एक प्रकार की मछली जिसको संरक्षित करना है। और जो इसकी थीम है कृषि पर्यटन दिवस की, ये है रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। और महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है कृषि पर्यटन में। इन्होंने कृषि पर्यटन नीति लागू की थी सितंबर 2020 में। किस राज्य ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की? कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा किसने की? आपकी ऑप्शन हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका उत्तर है दोस्तों पंजाब, क्योंकि भारत में अब कोरोना वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है और इस कारण पंजाब ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की। और जो हरियाणा है, हरियाणा ने कुछ दिन पहले ही वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था। ये कोवैक्स जो सुविधा है ये इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है कोविड-19 टीके उपलब्ध कराना। इसका मुख्य उद्देश्य है टीका राष्ट्रवाद को रोकना। किस देश में माइस रेन हुई? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिनलैंड? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और जो अन्य ऑप्शन है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि जो न्यूजीलैंड है उसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और जो इनकी जो प्राइम मिनिस्टर है जेसिका अर्डर्न, इनको मिला है विश्व में नंबर 1 महिला महानतम नेता का खिताब। और जो जापान है इसकी राजधानी है टोक्यो और इनके जो पीएम है वो है योशिहिदे सुगा। और फिनलैंड है जो उसकी राजधानी है हेलसिंकी और यहाँ की पीएम है सना मरीन, जो कि विश्व में सबसे युवा पीएम है। ऑस्ट्रेलिया में चूहों की आबादी तेजी से बढ़ी है। चूहे फसल और जो अन्न है, खाद्यान्न है, उसको व्यापक नुकसान पहुंचाते हैं और इनके कारण प्लेग भी फैलता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और पीएम है यहाँ के स्कॉट मॉरिसन। किस राज्य ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया? आपकी ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो ब्लैक फंगस क्या है दोस्तों? ये है म्यूकोरमाइसिस, एक तरह से आंखों का रोग है जिससे आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना रहता है। और ये जो अधिसूचित रोग घोषित किया है ये किया है हरियाणा ने। जो अधिसूचित रोग है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई भी मामला आया है प्रदेश में तो उसके बारे में अधिकारियों को ज्ञात होना चाहिए। इथेरियम के सह संस्थापक का नाम क्या है जिसने भारत के लिए $1 बिलियन क्रिप्टो करेंसी की सहायता प्रदान की? एलन मस्क, जेफ बेजोस, वितालिक बुतेरिन, जो बिडेन। तो किसने की? सही उत्तर इसका दोस्तों वितालिक बुतेरिन। इन्होंने $1 बिलियन क्रिप्टो करेंसी की हेल्प की इंडिया की। और जो एलन मस्क हैं ये कौन है? ये हैं स्पेस एक्स के सीईओ और फाउंडर। और जेफ बिजोस हैं अमेजन के सीईओ और फाउंडर। और जो बिडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति। केंद्र द्वारा दिए गए वेंटिलेटर्स के ऑडिट के ऑर्डर किसने दिए? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या फिर पृथ्वी मंत्री? इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रधानमंत्री ने ऑडिट के आदेश दिए हैं जो वेंटिलेटर पीएम फंड केयर के द्वारा राज्यों को दिए गए थे। और जो रक्षा मंत्री है वो हमारे कौन है? वो है राजनाथ सिंह जी। और स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद आपका और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।